हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर गगनदीप सिंह। मैंने एक चंद्रयान 3 पे एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। और उसमें क्वेश्चंस में मैं देख रहा हूँ कि दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछ रखे थे, तो मुझे लगा कि उसका जवाब मैं एक वीडियो बना के आपको देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करना चाहूँगा जो फ्रीक्वेंटली बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछे हैं। उनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वेयर इज़ द प्रूफ दैट दे इवन वेंट देयर, इट्स ऑल स्मोक एंड मिरर्स। और जो सेकंड क्वेश्चन जो कि फ्रिक्वेंटली पूछा गया है वो है, व्हाट दे हैव डिस्कवर्ड फॉर ऑल द बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे हैव स्पेंट। अब इसका जवाब मैं आपको अगली स्लाइड्स बताने के बाद दे पाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। सबसे पहले साइंस काम कैसे करती है और आइडिया जो भी आता है वो कैसे आगे लाया जाता है। आइडिया का सबसे पहले इनिशियल सर्वे किया जाता है और वो सर्वे बेस्ड ऑन लिटरेचर, बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसर्च, वो सब चीज़ों के साथ किया जाता है। और जो भी आपके दिमाग में आइडिया आया है उस आइडिया को रिव्यू करने के लिए कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके मैंडेट में वो आता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस को आपको टारगेट करना होगा, उनको जाके वो आइडिया आपको बताना होगा अगर ऐसा आइडिया किसी के दिमाग में आता है तो। फॉर एग्जांपल चंद्रयान 3 की बात करें हम, तो उसमें इसरो का रोल है जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ओबियसली जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू स्पेस होगी वही चंद्रयान जैसे स्पेस प्रोग्राम्स को कंडक्ट करेगी। सेकंड, ऐसी ही स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि आप सब जानते ही हैं, नासा है। अगर किसी को प्लांट ब्रीडिंग पे काम करना है तो वो वैसी ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढेगा। अगर कोई एनिमल्स पे इंटरेस्टिंग है, स्पेशली ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग में, तो वो वैसी ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढेगा। कोई अगर मेडिकल रिसर्च करना चाहता है तो वो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को ढूंढेगा। बाकी अगर कोई ड्रग डिज़ाइनिंग पे काम करना चाहता है रिलेटेड टू सम फार्मास्यूटिकल्स या फिर कोई न्यू ड्रग्स, तो फिर वो ड्रग डिज़ाइनिंग वाले इंस्टीट्यूट्स को ढूंढेगा। लेकिन साइंस कैसे काम करती है, ये तो आपका आइडिया आ गया जो आप बताना चाहते हैं। साइंस में जब आप कोई आइडिया लेके जाते हैं तो सबसे पहले अगर मैं चंद्रयान की बात को कंटिन्यू रखते हुए बात करूं, तो आइडिया में जैसे यहाँ पे जो मेन आइडिया था वो था मून मिशन। मून मिशन में जो फर्स्ट थिंग थी दैट वाज द टाइटल। टाइटल में इन्होंने उसका नाम रखा चंद्रयान प्रोग्राम। फिर उसके बाद उसका उन्होंने कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिज़ाइन किया। मींस जो आपका आइडिया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मकसद क्या है। अब मकसद जो आपने डिस्कस कर लिया ऑर्गेनाइजेशन के हेड के साथ, किसी साइंटिस्ट के साथ, तो आपके एक्सपेक्टेड आउटकम्स मींस आपके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। फिर उस रिजल्ट्स में जो भी सारा काम कर रहे हैं उसमें कॉस्ट कितनी एसोसिएटेड है और उसमें टाइम कितना लगेगा, फिर उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा और पूरा ह्यूमैनिटी को उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या जो हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं वो रिकवर भी हो पाएगा, कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब इसरो ने जो मिशन किया इसके भी इन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव्स मेन डिजाइन कर रखे थे। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था दैट वाज इंजीनियरिंग एंड इंप्लीमेंटिंग ए लैंडर टू लैंड सेफली एंड सॉफ्टली ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जो कि इसरो अचीव कर चुका है। और इसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है ऑब्जर्विंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द रोवर ड्राइविंग कैपेबिलिटीज ऑन द मून। फिर उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव इन्होंने जो डिजाइन किया है दैट इज कंडक्टिंग एंड ऑब्जर्विंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मटेरियल्स अवेलेबल ऑन द ल्यूनर सरफेस टू बेटर अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द मून। इसमें कॉस्ट का क्या रोल है? कॉस्ट बेसिकली देखा जाता है जो भी पूरी उनकी मैनेजमेंट टीम होगी उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगेगी। उसके बाद जो ओवरऑल प्रोजेक्ट डायरेक्टर कितने एक्सपेंसेस आपको बता सकता है, क्या बजट वो तैयार करेंगे उस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, कितने पीएचडीज हो सकते हैं इस प्रोग्राम के साथ, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है इस प्रोग्राम के साथ, और इसमें टाइम कितना लग रहा है, टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट का होने का टाइम कितना है, और उसके बाद कितना टाइम लगेगा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसको सक्सेसफुली लॉन्च होने में। जैसे चंद्रयान के केस में अर्थ टू मून कितना टाइम लग सकता है उसकी पूरी कैलकुलेशंस की जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर उसके ऊपर काम शुरू किया जाता है। अब मैं ये अगर आपको बहुत जर्नलाइज से वे में मैंने बताया कि साइंस काम कैसे करती है, जबकि इसमें डिस्कस अगर की जाए तो वो बहुत लंबी जा सकती है। अब जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट दे हैव डिस्कवर्ड फॉर ऑल द बिलियन ऑफ डॉलर्स दे हैव स्पेंट। इसमें
ऑब्वियसली इन दिस केस फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, जो कि इसरो कंप्लीट कर चुका है। अब जो सेकंड क्वेश्चन आया है, वेयर इज द प्रूफ दे हैव इवन वेंट देयर, इट्स ऑल स्मोक एंड मिरर्स। अब इसका आंसर तो मेरे पास है, बट ये क्वेश्चन सामने दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जलन की वजह से है, जेलस फैक्टर है। बहुत मज़ा आता है जब कोई ऐसे लोग आपके ऊपर क्वेश्चन अराइज करते हैं विदाउट एनी सेंस। एक या दो दिन में जाके वहाँ पे जाके डिस्कवर करना और उनको प्रूफ देना। लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर देना चाहूँगा सो दैट इनको पता तो चले कि क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा पढ़ लिया करें, थोड़ा एटलीस्ट देख लिया करें। तो इसमें 7 न्यूज़ एक न्यूज़ एजेंसी है, जिस दिन ये लॉन्च किया गया था उस दिन उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि आसमान में कुछ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट दिखा है, जिसमें लोग देख के सोच रहे हैं कि ये क्या है, जो कि एक्चुअली इंडिया का चंद्रयान मिशन था बाया इसरो ऑर्गेनाइजेशन। फिर इस एक और न्यूज़ एजेंसी है दैट इज़ 9 न्यूज़, उसमें ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोगों ने देखा था कि कुछ यूएफओ जो कि इंडिया का चंद्रयान था वो देखा गया था जिस दिन वो लॉन्च हुआ था। और जब वो सक्सेसफुली लैंड हो गया ऑन मून, तो जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं विल नेल्सन, उन्होंने इसरो को कंग्रेचुलेट किया। अब अगर आप नासा पे भी ट्रस्ट नहीं करते तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप जलते रहो। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका कंप्लीट होगा तो उसमें वो क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, वो इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमारे पास आएगी उसको जो भी उसकी एनालिसिस होगी वो आपके साथ में शेयर करूँगा। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।